मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो की दिशा में आप भी थोड़ा सा योगदान दें। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 2-3 वीडियोस देख के देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। ठीक है, सारे वीडियो जाएंगे, उनके लेटेस्ट कोर्स के सारे वीडियो जाएंगे। तो हमारे जो चैनल की लिंक है आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट करने की इच्छा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए, अगर सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में हम करेंगे, एकदम धुआं सा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है सबको? सब सही चल रहा है? बटन लगा लूं थोड़ा, ये नेतागिरी वाला लुक आ रहा है ना, बटन लगा लेता हूँ, टीचर वाला आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक आप बता दीजिए क्या शुरू करना है। पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पे, और पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि किसी सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों का औसत 35.5 है। ये अभी ACIO में 2024 में पूछा गया सवाल। उनमें से 12 विद्यार्थियों जिनका औसत 37 किलोग्राम है सेक्शन छोड़ देते हैं। 12 विद्यार्थियों ने सेक्शन छोड़ दिया। देखिए अभी तक हमने जो सवाल किए हैं वो किए हैं कि 12 ने छोड़ा और 12 ही आ गए, यानी लोग चेंज नहीं हुए। तब तो हमने सवाल कर लिए हैं, लेकिन जब लोग चेंज हुए तब क्या करना है, जब लोग चेंज हुए तब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि ऑन अन्य 5 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 40, 39.5, 38.5, 42 kg और 47.5 है सेक्शन में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार सेक्शन में विद्यार्थियों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। आपके पास समय है, मुझे आप तरीका बताइए, आप क्या तरीका लगाएंगे इस तरीके के सवाल में। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाता है मेंस में या प्री में, तो आप क्या तरीका लगाएंगे इस सवाल को करने के लिए, आपके पास क्या अप्रोच है। फिर मैं समझाता हूं। देखिए सवाल कम करिए लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, ताकि कल को उस कॉन्सेप्ट पे नया सवाल भी आता है तो आप कर पाए। सवाल रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रटने से बात बनेगी, तरीके याद रखने होंगे। आज पिताजी की शर्ट पहन ली लगता है, नहीं नहीं नई शर्ट है, अपनी ही है, बट पहली और आखिरी बार पहनी है। अगर हाल फिलहाल में आपसे कोई मुलाकात होगी आप में से किसी को, तो उसको दे देंगे, ये सस्ती शर्ट है, दे देंगे बच्चों को। महिलाएं भी पहन सकती हैं वैसे इसको। बोलिए। अनुराग यादव 47। इंदिरा, आपने तुक्का मारा है क्या इंदिरा? बस इतना ही निकला। इंदिरा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। किसी सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 35.5 किलोग्राम है। उनमें से 12 विद्यार्थी, देखो मुझे नहीं पता कितने बच्चे, मुझे नहीं पता, मैंने माना n बच्चे, समझाने के लिए बता रहा हूं। उनका औसत वजन 35.5 है। औसत वजन कितना है उनका? 35.5। ठीक है भाई, 12 विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका औसत वजन 37। 12 विद्यार्थी आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, और 5 नहीं जा रहे हैं 12 विद्यार्थी। 5 विद्यार्थी इन हो रहे हैं +5, जिनका औसत वजन अलग अलग है। एक का 40 है, एक का 40 है, मैं लिख भी देता हूं, एक का 40, एक का 39.5, 38.5, 42 और 47 समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो पेपर में ये सवाल आपके लिए बहुत ही बड़ी टेंशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब समझना, मैं ये कह रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर ये 12 विद्यार्थी, ध्यान से समझना, अगर ये 12 विद्यार्थी का औसत वजन भी 35.5 होता, अगर इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन भी 35.5 होता, तो एवरेज पे कुछ फर्क पड़ता क्या? आप मुझे बताओ, बोलो, अरे बोलो भाई, एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? तो आप कहेंगे जी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये जो 12 विद्यार्थी हैं बेटा, ये 1.5 किलो लेके चले गए।
1.5 किलो लेके चले गए कितने, 12 विद्यार्थी, यानी ये 18 किलो वजन मेरा एक्स्ट्रा लेके चले गए। ये 18 किलो वजन मेरा एक्स्ट्रा लेके चले गए, बात समझना। लेकिन मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कि ज्यादा वजन लेके आए हैं। जैसे 40 वाला बंदा कितना ज्यादा वजन लेके आया है, ये तो आपने कहा 4.5 लेके आया है। ये कितना लेके आया है जी, ये खाली 4 लेके आया है। ये कितना लेके आया है जी, 3 लेके आया है। 42 वाला कितना लेके आया है जी, 6.5 लेके आया है। 43.5 वाला कितना लेके आया जी, 12 लेके आया है। यानी ये 12, 11, 23 और 7, 30 केजी मेरे पास ज्यादा आया है। अगर मेरे पास से 18 केजी ज्यादा गया और 30 केजी ज्यादा आ गया, यानी मेरे पास 12 केजी एक्स्ट्रा आया है। समझना, मेरे पास 12 केजी एक्स्ट्रा आया है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 12 केजी एक्स्ट्रा ना आया होता, समझना ध्यान से, अगर ये 12 केजी एक्स्ट्रा ना आया होता तो मेरा औसत वजन अभी भी 35.5 होता या नहीं होता। लेकिन ये 12 केजी कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसकी वजह से एवरेज भी 0.3 केजी बढ़ गया है। 0.3 केजी मैंने इसको लिखा है बेटा। अभी कितने लोग हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी कितने लोग हैं कि 12 केजी डिस्ट्रीब्यूट हो और सब में 0.3 आए। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे जी नाउ, आप कहेंगे कि जी 12 को भाग कर लो 0.3 से। अभी 40 लोग हैं, उन 40 लोगों में अगर मैं 12 केजी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सब में 0.3 बढ़ेगा। यानी मुझे पता चल गया, अगर ये पूछा होता कि अभी कितने बच्चे हैं, तो मेरा जवाब होता 40 केजी। लेकिन आपको मालूम है कि 12 लोग गए थे और 5 लोग ही आए थे, 7 कम हो गए थे। अगर इस स्टेज पे 40 है तो इस स्टेज पे कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 47, क्योंकि 7 लोग कम हुए हैं 12 जाने से। बोलो तरीका समझ में आया कि नहीं, बोलो तरीका समझ में आया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं तरीका समझ में आया कि नहीं आदि भाई। चलो, ये सबको समझ आ गया भाई, तरीका सबको समझ आ गया। तरीका समझ में आना जरूरी है भाई, तरीका समझ में आना जरूरी है। आ गया सर, आपके मेथड बेस्ट होते हैं, सब समझ में आ गया। थैंक यू रीता। रीता मेरी बात सुनो, एक सवाल रीता ऐसा और है, ये और कर लो, ये बड़ा सिंपल है, ये जल्दी भी कर लोगी रीता, जल्दी भी कर लोगी। सर जी जरा सा साइड हो जाना, हिंदी में क्वेश्चन दिख नहीं रहा, जरा सा साइड हो जाना, जरा सा साइड हो जाना, जरा सा साइड हो जाना। मुझे अब डांस सीखना पड़ेगा, पता है, सिखाऊंगा मैं। एक वो खोलता हूँ डांस एकेडमी, जहां पे सिर्फ महिलाओं को डांस सिखाऊंगा, सिर्फ। और फिर देखो कितना पैसा ही पैसा होगा। ऋतिक अब आगे से नहीं होगा वैसा, ऋतिक का सुन रही हो ना, बोल दो आगे से नहीं करूंगी वैसा मैं करती थी, अपने ऊपर ले लो ये। एवरेज की क्लास कब होगी, एक बच्चा पूछ रहा है, ये एवरेज नहीं चल रहा क्या, देखो। मैं कह रहा हूं कि कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 48.5 था। उनमें से 10 विद्यार्थी जिनका औसत भार 45 किलो है, 10 विद्यार्थी जिनका औसत भार 45 किलो है, वो कक्षा छोड़ देते हैं यानी कि माइनस। और 8 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 48.5 है, वो कक्षा ज्वाइन कर लेते हैं।
और इस प्रकार नया औसत जो है वो 0.475 बढ़ जाता है केजी में। ठीक है, अब समझना, मैं ये कह रहा हूँ अगर 10 बच्चों ने ये छोड़ी है कक्षा, तो ये तो वजन केवल 45 ही लेके गए, मुझे फायदा हो गया। ये कितना कम लेके गए जरा बताएंगे आप वजन? ये तो कम लेके गए, तो -10। और कितना कम लेके गए भाई? तो आप कहेंगे जी ये हो गया आपका 3.5 माइनस, यानी 35 केजी मेरे पास एक्स्ट्रा आया अभी भी। आप ये माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पास क्या है, 35 केजी एक्स्ट्रा है अभी भी। क्यों है एक्स्ट्रा, आपको पता चल गया भाई? क्योंकि जो लोग हैं पहले वाले 48.5 के थे, लेकिन जो गए हैं वो 45 के गए। 42 गुरुजी, लड़के साड़ी पहन के आ जाएंगे। हाँ, आपका तो आदत ही है ना साड़ी पहन के आके, और ये चौराहे वाला वही है क्या ये अमित जी? नहीं, दूसरे। अब आप देखो ये +8 है, और ये लोग आए हैं और कितना कम लेके आए हैं भाई? ये भी कम लेके आए हैं, कितना कोई बताएगा? 2 कम लेके आए, यानी कि ये 16 कम लेके आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी टोटल जो मेरे पास वजन बढ़ा है वो 19 केजी बढ़ा है, और उसके वजह से एवरेज कितना बढ़ा है? 0.475। 0.475। तो यहाँ पे नंबर कितना है अभी? तो आपने कहा यहाँ पे नंबर है जी 19/0.475। पॉइंट हटा के मैंने 0 बढ़ा ली, तो ये 3 0 आ गई जी, 1000 हो गया। क्या ये 19 से कटेगा? तो आपने कहा 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 25 चौका 100, 40 लोग हैं अभी। अभी अगर 40 लोग हैं और 10 गए थे, 8 आए, यानी 2 कम थे, तो पहले लोग कितने थे? 42। ये 40 में आपको क्या करना है? -8 और +10 करना है वापस, तो 42 आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? मुझे बस इतना बता दो, मजा आया कि नहीं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी आप पेन टैब में पढ़ाते हैं और कभी कभी डिजिटल बोर्ड में। विभास, आपको इससे दिक्कत है तो मुझे बता दो। अगर विभास को इससे दिक्कत है कि मैं कभी कैसे पढ़ा रहा हूं, कभी कैसे पढ़ा रहा हूं, तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मुझे विभास की इतनी दिक्कत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना जेन्युइन डाउट नहीं है विभास जिस पे मैं इतनी चर्चा करूं। ये विभास का इतना जेन्युइन डाउट नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कैसी थी खुद नहीं पता, कीमत कैसी थी। अब मैं सीधे 24वें सवाल पे जाता हूं, बट अब कर लेंगे आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब कर लेंगे। अब ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सवाल में अब दिक्कत नहीं आएगी। बोलो भाई, कर लेंगे कि नहीं? सर आप मजा काट देते हो। तो आपको कितने सवाल ऐसे होमवर्क में लिखने हैं वो देख लीजिए। इससे अगला क्या है, कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसमें ये सवाल अलग हो गया। अब इस टाइप का कोई भी आएगा तो वो होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है भाई? चलो ये सवाल देखो, 5 हो गया सवाल, 4 हमने इतने करा दिए। देखना भाई, ये देखना जरा कैसे है ये। 1 है, 2 है, 1 के बाद सीधे 4 है, 4 के बाद 5। अच्छा लगता है यार इस लड़के का, ये चाहता है कि गुरुजी को दिखे कि सवाल बहुत ज्यादा हुए हैं। मैं भी डर गया कि 4 कब हो गए। अरे कोई भाई के पास सर का ई बुक है क्या? यार एक बात बताओ अंकित, अगर मैंने सारे बच्चों का वजन 20 किलो बढ़ाया है और एवरेज 1 किलो बढ़ा है, इसका मतलब 20 लोग हैं तभी तो सबको 1-1 किलो मिल गया। तो वो डिवाइड करना पड़ेगा ना बाबू। देखो, कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए।
शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? गजब सवाल है। क्या अप्रोच लगाएंगे? बस मैं अप्रोच जानना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा सवाल आए तो आपकी अप्रोच क्या होगी। मैं इतना मजेदार तरीके से इस सवाल को बता दूंगा कि आप कहेंगे यार ये मास्टर सही सोच लेता है। इंदिरा, बिल्कुल सही हो तुम। इंदिरा मुझे लगता है हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट महिला है। एलिगेशन इज वन ऑफ द बेस्ट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 48 छात्र हैं यहां पे, ठीक है, और यहां पे शेष छात्र हैं, मुझे नहीं पता क्या है। यहां पे शेष छात्र, इनके औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई है, औसत 3.5 हुआ है। इनका औसत 48 से घटकर 66 हुआ है, यानी 12 की कमी हुई है इनके औसत। ओवरऑल जो है वो सभी छात्रों के औसत में 4.5 की कमी हुई। बोलो भाई, आपने देखा कि जी ये संख्या इन दोनों के बीच में है, एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने क्या किया, ये छोटी है, इसमें से इसको घटाया, तो 12 में से 4.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7.5। 7.5 बचेगा। 12 में से इसमें से ये घटाया है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो 3 और 4 7 और 1 8 आ गया है। अब आप खुद देख सकते हो कि 8 6 48 है। रेशियो देखो मेरा तरीका, 8 6 48, तो 7.5 6 45, यानी यहां पे बच्चे कितने हैं? 45। तो टोटल बच्चे पूछे हैं 93। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता। जबरदस्त सवाल है, अप्रोच जबरदस्त है हमारी। बोलो भाई। पहले बताओ समझ में आया सवाल? मजा आया कि नहीं करके? इंदिरा आप बहुत अच्छी हैं यार, आई लव यू इंदिरा। मुझे पता है आप पुरुष हैं, लेकिन मैं फील के साथ महिला समझ रहा हूं। मैं अच्छा लग रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत मुझसे? उम्र हो गई यार मेरी अब। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। बहुत सही। हम्म। इंदिरा कह रही है सर अभी तो आपके वाल अभी भी वाइट नहीं हुए हैं। हाँ, वाल तो एक भी वाइट नहीं हुआ मेरा। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है जब कुछ नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। यदि नए छात्रों का औसत वजन मूल छात्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है तो मूल छात्र और नए छात्र की संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा? कलर करा रखा है, मैं कलर तो कभी नहीं कराऊंगा। अगर मेरे सफेद भी हो जाएंगे तो मैं सफेद ही मंजूर करूंगा, बट कलर नहीं कराऊंगा। जी आशीष, देखो, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है जब कुछ नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। नए छात्रों का औसत वजन मूल छात्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। वाह, सवाल कितना गजब है। 3 किलोग्राम अधिक है, नए छात्रों का औसत वजन मूल छात्रों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है।
मैं तो कह रहा हूं कि ये ओवरऑल जो वजन है इनका, ओवरऑल वजन, नए छात्र और मूल छात्रों का औसत वजन, मूल छात्रों का औसत वजन मान लिया x है, तो नए छात्रों का x प्लस 3 है। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? पहले मुझे बताओ। एलिगेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। ये मूल छात्र है, ये मूल छात्र है, ठीक है, और ये नए छात्र हैं, और इसने कहा है कि इनका औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है, यानी x प्लस 600 हो जाता है, 0.6 हो जाता है। आपने इसमें से ये घटाया, कितना आएगा जी? 2.4। इसमें से ये घटाया जी, कितना आएगा? 0.6। 6 चौक 24, 4:1 में विद्यार्थी हैं पुराने और नए। तीज द करेक्ट आंसर। क्या ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है? आपने सेम सवाल देखा, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। ये भी सोचना मुश्किल था कि एलिगेशन लगेगा, एमटीएस में आया। ये कैट का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल एसएससी में कब आ जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि बेहद लल्लू है। हम कैट के सिर्फ वो सवाल लेते हैं जो एसएससी में आ सकते हैं, ये नहीं कि उलूल जुलूल कुछ भी ले लिया। और इसका सिलेक्शन मैं करता हूं, कोई कंटेंट टीम नहीं करती। आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं। अभी भी क्लास से पहले, ये मेरा आपकी वाली क्लास का कंटेंट का ग्रुप है, तो आपकी क्लास से पहले आप देख सकते हैं कितने बजे की बात। चल ही नहीं रही ऑडियो, खैर कोई बात नहीं। ये सवाल देखिए, ये सब मैं भेज के आता हूं कि भाई ये वाले सवाल मुझे चाहिए। अच्छे सवालों का कलेक्शन मेरा ही होता है सारे बैचेज में। चलिए, ये अच्छा सवाल है, ये देखिए। ये आईबीपीएस क्लर्क का सवाल है, आईबीपीएस क्लर्क का। बताइए उत्तर क्या होगा? अंकित कह रहे हैं सर मैं भी नहीं करता हूं कलर, सारे वाइट हो गए हैं सर, मुझे मोहल्ले की भाभियां जेठ जेठ कह के बुलाती हैं। थैंक यू किशोर भाई। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही। देखो, एक सदस्यों के एक परिवार का औसत भार 18 किलोग्राम है अभी। अब इस परिवार के 3 पुरुष सदस्यों का विवाह एक दिन में हो जाता है, तो औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। तथा जब इन तीनों की पत्नियों के कुल भार से 18 किलोग्राम अधिक भार के एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आय हाय, तो औसत भार 16 किलोग्राम हो गया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा तगड़ा सवाल है, बड़ा तगड़ा है भाई। करो, ले लो 1 मिनट आराम से।
सर क्या मेन जनवरी में होगा? सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं। यूट्यूबर क्या होता है ये मेरी लैंग्वेज है जो बच्चे यूज करते हैं। यूट्यूबर क्या होता है? मैं हर चीज में बोलता हूँ ना ऐसे, तो छोटा लगता है। ये क्या होता है? हाँ। एक सदस्य के एक परिवार का औसत 18 किलोग्राम है। जब इस परिवार के 3 पुरुष सदस्यों का विवाह हो जाता है तो औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले एक सदस्य थे तो उनका औसत वजन 18 था, अब 3 सदस्य और बढ़ गए तो उनका औसत वजन 19 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये +1 हुआ है, ये +3 हुआ है, 19 दिया 57 और +x, यानी ये थे वो 3 सदस्य जिनका वजन था 57 + x, यानी 57 एक्स्ट्रा था वो। मैं ये कह सकता हूं या नहीं? मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग आए थे उनका तीनों का वजन 57 एक्स्ट्रा था। बोलो भाई। ये 3 लोगों का वजन है, 19 या 57 +1, ये 3 लोगों का वजन है। 3 जो महिलाएं आई हैं, नहीं 3 बहुओं, बहु लिख देता हूं, शादी हुई है ना, बहुओं का वजन है ये, बहुओं का वजन है 3। ठीक है। आपने कहा कि जी जब इन तीनों की पत्नियों के कुल भार से 18 किलोग्राम अधिक भार के एक वृद्ध आदमी, अब इन तीनों का कुल भार इतना है तो जो वृद्ध है उसका कितना है, जरा मुझे बताओ, वृद्ध का कितना है? आपने कहा कि जी वृद्ध का जो वजन है वो x + 57 + 18, यानी वृद्ध आदमी का वजन है x प्लस, बोलो ना भैया, बोलो बोलो बोलो, 57 और 18 कितना होगा? 75। ये है वृद्ध आदमी का वजन। तो इन्होंने कहा है कि एक वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई जिसका वजन है x + 75, x + 75 है। अब इसकी मृत्यु हो गई तो औसत भार 16 किलोग्राम हो जाता है। औसत भार कितना हो गया? अब 16 किलोग्राम हो गया। आपको आ रहा है समझ में? बोलो। ट्वेंटी 25 आ रहा है। क्या बोलते हैं सर? बहुओं को कनिया बोलते हैं सर बिहार में, और आंध्र प्रदेश कनिया। ओहो कनिया, मेरी कनिया, मेरी प्यारी कनिया। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी x + 75 का एक आदमी मर गया। समझना बात को ध्यान। औसत वजन, मैं तो कह रहा हूं अब ये सिंपल नहीं हो गया सवाल, अब इतना दिमाग क्यों लगाना है आप मुझे बताओ। अभी जो लोग थे उनका औसत वजन था 19, बहुत ध्यान से समझना, औसत वजन कितना था? 19। तो मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं कि इनका जो सम था, समझाने के लिए देखना फिर बाद में बताऊंगा, तो आपने कहा जी इनका सम था 19x + 57। आपने उसमें से x + 75 घटा दिया, घटा दिया, तो आपने कहा जी ये कितना हो गया? 18x - 18। और जितने भी ये लोग हैं, ये कह रहा है कि जी लोग कितने? x + 2 बचे अब लोग, और एक आदमी मर गया और औसत वजन है 16 किलोग्राम। मैंने दोनों के सम को इक्वेट कर दिया, दोनों के सम को इक्वेट किया तो 16x 18x कितना होगा? 2x बराबर 16 दूनी 32 और 18 कितना हो गया? 50, x आ गया 25। पहले आप समझो कि सवाल था क्या। 25 सबसे नीचे। पहले आप समझो सवाल क्या था। मैंने कोई बहुत कुछ इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं किया है, मैं दोबारा से बताता हूं। आप चिंता मत करो, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराएं और सब लड़कियां मुझे ब्लॉक क्यों कर देती हैं, इसका रीजन कोई मुझे बताए। बिक्की होता क्या है, आपके जैसी लड़की क्या बहुत डेस्परेट है। जैसे लड़की से बात हुई, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कोई काम नहीं करने देते हैं, दिन रात टोटल टाइम मैसेज करना, ये सब करना, समझ रहे हैं? ये सब आप करते हैं, उसको लगता है कि यार ये बंदा तो बोझ है। और जनरली ऐसे लड़कों को लड़कियां फाइनली ब्लॉक कर देती हैं। पहले तो एक शर्म होती है थोड़े दिन तक, फिर क्या करोगे आप? उस शर्म को छोड़ देती हैं वो पीछे, क्योंकि आप जैसे लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे यार अभी मैं काम कर रही हूँ। काम कर रही हो तो क्या हुआ, अभी मुझसे बात करो। वो कह देगी मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। मामा के घर क्यों जा रही हो? मुझसे बात नहीं कर सकती हो, मुझे तुम प्रायोरिटी नहीं देती हो, ये वो इस तरीके की वो चीजें करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इतना पीछे पड़ोगे तो ब्लॉक होना तय है।
देखिए मैं इस सवाल को दोबारा समझाता हूँ बड़े प्यार से। मैं ये कह रहा हूँ, अगर x लोगों का वजन 18 था तो x प्लस 3 का आपने कहा 19 है, एक बढ़ गया प्लस 3, तो 57 प्लस x, ये 3 बहुओं का वजन है। मैंने कहा वृद्ध आदमी का वजन कितना होगा, तो आपने कहा वृद्ध आदमी का 18 ज्यादा है, तो x प्लस 57 प्लस 18। अब मैंने कहा कि वृद्ध आदमी अगर मर गया तो 19x प्लस 57 में से ये x प्लस 57 प्लस 18, x प्लस 57 प्लस 18 मैंने घटा दिया, तो आपने कहा कि जी 18x माइनस 18 आ गया। और ये जो टोटल सम है, ये अब लोग बचे हैं कितने, x प्लस 2, एक कम हो गया बंदा, और 16 एवरेज है, तो 2x बराबर बचा। सवाल था, टेक्निकल सवाल था, हमने बस सम इक्वेट किया है क्योंकि कोई और बात दिमाग में आई नहीं रही थी, तो झट से सम इक्वेट कर दिया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं कि बहुत दिमाग लगाएं, उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है। ये सवाल कौन बताएगा, बिक्की बहू का कट गया, बिक्की बाबू का कट गया। अच्छा, मैंने तो एक ही चीज समझाई है कि कटने से पहले कट लो, और जितना जल्दी हो सके कहीं और कर नहीं पाया उसको। सुमित जीनवाल, आवाज नहीं आया सर, क्या बोले सुने नहीं सर। कितने डेस्परेट लड़के हैं, इनकी वजह से हम लड़के समाज की बेइज्जती होती है। लड़के समाज की बेइज्जती, अबे ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल में कुछ नहीं था, एक लाइन का सवाल है। देखो, ए कमरे में 3 व्यक्ति एबीसी, यदि कोई व्यक्ति डी कमरे में शामिल होता है तो कमरे में व्यक्तियों का औसत वजन x किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, डी के बजाय यदि व्यक्ति ई कमरे में शामिल होता है तो कमरे में औसत वजन 2x किलोग्राम बढ़ जाता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ए बी सी डी है, समझना, तो औसत वजन कम हुआ था। मान लो पहले 3 टी रहा होगा, मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे। अगर पहले टी रहा होगा तो औसत वजन टी माइनस एक्स है। वहीं अगर ए बी सी ई है तो आपने कहा वो अब टी प्लस 2x हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ई के आने पर औसत कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा प्लस 3x बढ़ रहा है। अरे माइनस एक्स से प्लस 2x हो रहा है, 3x बढ़ रहा है। बंदे कितने हैं, सम कितना बढ़ेगा, 4 बंदे हैं, तो आपने कहा 12x बढ़ेगा, सम सम 12x बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सम में एबीसी तो कॉमन है, डी और ई का ही जो अंतर है वो 12x है, ई ज्यादा रहा होगा 12x, तो डी और ई का अंतर अगर 12x है और सवाल में डी और ई का अंतर 12 दे रखा है, तो x 1 नहीं हो गया। अच्छा सवाल था। कई लड़कों ने क्या तुक्का मार दिया, क्योंकि नीचे वो पीला हो रखा था ना 0.5, तो इनको लगा वो 0.5 उत्तर है। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत और सुंदर है सब, मजा ही आ गया देख करके। मजा आ रहा है जी मुझे तो पढ़ाने में, पढ़ाने में मजा आई है। टरारारारारारा। ये कर लोगे अब, ये ऐसा सवाल करा चुका हूं कि इतने व्यक्ति आ गए, इतने व्यक्ति चले गए, तो प्रारंभ में कितने लोग थे, ये RW में लिख लो।
ऐसा सवाल तो मुझे लगता है आप देखते ही निपटा दोगे, कत्ल कर दोगे ऐसे सवाल का देखते ही। एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 45 है, 40 किलोग्राम औसत वाले 10 बच्चे समूह छोड़ गए, 50 आ गए। अभी भी दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन समान है, तो प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या निम्नलिखित में से किसके बीच थी? ये देख लो, करो भाई। देखो भाई, एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 45 है, 40 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं और 50 किलोग्राम वाले औसत वजन वाले 15 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं। दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन समान होता है। अच्छा, ये कह रहा है या तो 40 किलो, बड़ा अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से समझना। या तो 40 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ दें, समझना, या 50 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 बच्चे समूह में आ जाएं। बहुत ही तगड़ा लगा मुझे तो। आपको कैसा लगा? तो लास्ट क्वेश्चन में 12x कैसे आया? दीक्षा गांठें नहीं बोलूंगा आपको, मेरी बात सुनो बेटा। कैसे नहीं आएगा? एक बात बताओ, अगर एवरेज 3x बढ़ रहा है 4 लोगों का, तो सम 12x नहीं बढ़ेगा? 4 लोग है ना, सबका 3-3x बढ़ रहा होगा 12x तभी। अब 3 लोग तो सेम ही है, यानी ई ही अकेला बढ़ा है 12x, और डी और ई का अंतर ही 12 दे रखा है सवाल में। थोड़ा कोशिश करो समझने की, अच्छा नहीं लगेगा हमें। हम नहीं चाहते किसी बच्चे को खराब बोलना, खास तौर से महिलाओं को हमारी दिल में एक अलग रेस्पेक्ट होती है, अलग इज्जत होती है, जिसका हम फालूदा बनाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं बनाते। बोलो भाई। चलो देखो भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से, मजा नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, पता है। मैं ये कह रहा हूं पहले औसत वजन 45 है। अरे बेटा, क्या हो रहा है? पहले औसत वजन 45 है, 45। अब मैं ये कह रहा हूं सम दोनों ही केसेस में, समझना, अगर एवरेज दोनों ही केसेस में समान है, का मतलब क्या है? मतलब है कि सम दोनों ही केसेस में प्लस माइनस इक्वल हुआ है, इक्वल हुआ है। अरे एवरेज, सॉरी, हमने एवरेज दोनों ही केसेस में इक्वल हुआ है, या तो प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, एवरेज दोनों ही केसेस में इक्वल हुआ है। मैं ये कह रहा हूं अगर 40 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ेंगे, तो आप बताओ 10 पंजे 50, ये छोड़ के चले गए हमारे पास 50 केजी, और इस 50 केजी को ही हम भाग लगा रहे होंगे। मान लेते हैं टोटल बच्चे n है और 10 बच्चे अब छोड़ गए, तो n-10 से हम भाग लगा रहे हो। ये मैं एवरेज पे फर्क लिख रहा हूं, एवरेज नहीं लिख रहा हूं, एवरेज पे फर्क कितना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर है, का मतलब है एवरेज पे फर्क बराबर है। ये ध्यान से समझने वाली लाइन है, एवरेज पे फर्क बराबर है।
मैं ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं एवरेज 50 हो गया दोनों स्थितियों में, 5 बढ़ा पहली स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी 5 बढ़ा, तो मैं ये जो निकाल रहा हूँ ये एवरेज पे फर्क निकाल रहा हूँ, पहली स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा एवरेज पे। तो आपने कहा कि जी 45 किलोग्राम है और 40 वाले लोग गए, 10 लोग 50 केजी छोड़ के गए और वो भाग हो जाएगा n-10 से, क्योंकि अब लोग कम हो जाएंगे। मैंने कहा दूसरी वाली स्थिति में आपने कहा 5 ज्यादा लेके गए, यानी 15 पंजे 75 ज्यादा, लेकिन अब लोग कितने, n+15। मैंने एवरेज पे फर्क निकाल दिया। इससे बेहतरीन तरीका दुनिया में हो तो मेरा नाम बदल देना। मैंने क्या कर दिया, एवरेज पे फर्क निकाल दिया। फर्क एवरेज पे कितना पड़ेगा, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना। 25 दूनी 50, पन्ना 75, 5n 2n बराबर 3n, 15 दूनी 30, 10 पंजे 50, 80। n की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, कैसा सवाल है गंदा। 10 पंजे 50, वो माइनस प्लस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फर्क है ना, इसीलिए फर्क तो प्लस माइनस सेम ही होगा। सर 60 होगा, इसलिए 65 और 75 के बीच है ऑप्शन। हमारा तो उत्तर ही अलग आ रहा है भाई। समूह में शामिल होते हैं लोग, 15 लोग शामिल होते हैं, 5-5 किलोग्राम ज्यादा है, पन्ना 75 n+15, और 40 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 लोग समूह छोड़ते हैं, तो 10 पंजे 50 और बटे n-10, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये 3n आएगा बेटा, 3n आएगा। तो 3n और 2n, खाली n बच गया। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, n 60 आ गया। n अगर 60 है तो 60 किसके बीच होगा, 65। पता है आपको ये सवाल क्यों दिया है, ताकि आप ऑप्शन से ना कर लें। ये ऑप्शन इसलिए ऐसे सेट किए हैं कि ताकि आप ऑप्शन से ना कर लें, ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता। तरीका कैसा लगा ये बताओ बस, मेरा तरीका कैसा लगा ये बताओ। मैं कह रहा हूं मेरा तरीका कैसा लगा ये बताओ बस, सब छोड़ो। सर आपसे इतना मैं सीख लिया है, आई थिंक आई शुड स्टार्ट टीचिंग। सर आपकी मेथड का यूज करूं तो आप कॉपीराइट, अरे कैसी बात कर रहे हो इंदिरा, मैं चाहता हूं तुम इस ज्ञान को बिखराओ, फैलाओ। मेरा आपसे अलग जुड़ाव है और ये दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, तभी हमारे दुश्मन भी हमारी में प्यार करते हैं। सर मैं तो पढ़ाता हूँ बिल्कुल आपकी तरह। किशोर मारवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किशोर का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत लल्लू सा सवाल है, बट मेंस 2022 में आया तो मैंने सोचा दिखा दूं आपको कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बट आप कर लेंगे इसे अपने आप, कुछ इसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बेहद आसान सवाल है। RW में लिख लीजिए, कर जरूर लीजिएगा, ये तरीके आपको पढ़ा चुका हूँ। AC ठीक कर दीजिए, बहुत गंदी महक आ रही है। थैंक यू सर, आप हमारे को समझते हो, आप रियली गुड हो, थैंक यू भाई। ये सवाल, ये देखना, सर ये मेरे को बड़ा कठिन लग रहा है, आप देख लो पहले इसको। CHSL में आया, कठिन तो नहीं होगा, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सवाल देख लो क्या कह रहा है। 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 kg है। 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 kg है। यदि A और B के स्थान पर दो बच्चे X और Y आते हैं तो नया औसत भार 65 kg हो जाता है। A का भार बराबर B का भार और X का भार बराबर Y का भार। समूह में एक और बच्चा C आता है तो नया औसत 65 kg हो जाता है। C का भार X का भार है, A का भार बताइए। ऋचा से तो EOT सर को कोई पर्सनल खुन्नस है, जब मौका मिलता है बेइज्जती कर देते हैं। दीपक सिंह। और दीपक तुम क्या करते हो, उस वक्त लपकने की कोशिश करते हो ऋचा को, मैंने ये देखा है तुम्हारा कि एट दैट टाइम यू ट्राइड
पीपली 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 पीपलिया पीपलिया। सर अभी तो नौकरी लेकर आपसे उनका हाथ भी मांगने आऊंगा दीपक सिंह। अब भैया आप बात करो दोनों पर्सनल, देखो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई दो, जो करना है करो। हाथ मांगना है, पैर मांगने हैं, कुछ भी मांगना है मांग लो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। देखो भाई, 12 बच्चों के एक समूह का औसत 66 किलोग्राम है। 12 बच्चों के एक समूह का औसत 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई आते हैं तो नया औसत वजन 65 kg हो जाता है। तो देखो मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि अगर नया औसत वजन 1 kg कम हो गया, अगर नया औसत वजन 1 kg कम हो गया, कब? जब ए और बी की जगह एक्स और वाई आए हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं 12 लोगों पे 1 kg कम होने का मतलब है सम 12 कम हो गया। यानी जो नए लोग आए हैं वो 12 कम है। यानी ए प्लस बी में को जोड़ करके अगर एक्स प्लस वाई घटाऊं तो वो 12 कम है। इसकी वजह से औसत 1 kg कम हुआ है। ए का भार बराबर बी का भार और एक्स का भार है। इन्होंने ये भी बोल रखा है कि ए जो है वो बी प्लस एक्स है, ए जो है वो बी प्लस एक्स है, बराबर वाई भी है। यानी ए बाई के बराबर है, ये भी बोल दिया इन्होंने साफ साफ। ठीक है, समूह में एक और बच्चा सी आ जाता है और नया औसत वजन 65 kg हो जाता है। 65 kg हो रहा है नया औसत वजन, कमाल हो गया भाई। एक बात बताओ, अगर समूह में एक और बच्चा सी आया और नया औसत वजन 65 है और पहले भी 65 था, सुनना मेरी बात, अब 2 बच्चे आए थे नए, इतना हो गया था, अभी भी 65 है, इसका मतलब सी 65 ही है। एक बात बताओ, 12 लोगों का औसत वजन 65 है, एक और बंदा आया अभी भी 65 है, यानी सी 65 है। और अगर सी 65 है तो फिर एक्स भी 65 है, एक्स भी 65 है। और अगर एक्स 65 है, अब ध्यान से सुनना यहां पे, और मैं ये कह रहा हूं कि ए और वाई तो कट गए आपस में, बी माइनस एक्स है, और एक्स कितना है 65 है, तो बी यहां से कितना आ गया जी 12, और एक्स इधर जुड़ेगा 65 पे तो बी आ गया जी 77। बी पूछा नहीं है सवाल में, बी पूछा नहीं है सवाल में, पूछा है सवाल में ए, और ए है एक्चुअली बी प्लस एक्स। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, सवाल गलत है, हमने गलत किया है। सर कभी कभी मुझे लगता है ऋचा आपकी साली है। ऋचा मेरी साली है, साला बोलते फिर भी ठीक था, साली कैसे बोल दिया तुमने? अच्छा तू ऋचा ले जाएगा और सर वहां गांठें छीलने के लिए। यार सुमित, तुम लोग यार हंसी दिला देते हो मुझे यार। सर वो बी प्लस एक्स नहीं है, क्यों भाई? ए का भार बराबर बी का भार और एक्स का भार, लिखा हुआ तो है साफ साफ। वेट ऑफ ए बराबर वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ एक्स बराबर वेट ऑफ वाई। एंड का मतलब तो यही होता है ना, ए बराबर बी प्लस एक्स, एंड का मतलब तो यही होता है। ए बराबर बी है। अच्छा, ओहो भाई भाई भाई, मर गए मर गए। ये एक्स का वेट वाई के वेट के बराबर है, ऐसे है, दो इक्वेशन है। अरे मोरी मैया, मेरा दिमाग कैसा है ओ लल्ला, मुझे तो अब शर्म सी आ रही है, निरी निरी, कितनी निरी। ए बराबर बी है
x बराबर y है, ये कह रहा है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, ये दोनों जुड़ेंगे यानी कि 2a और 2x बराबर 12 आ जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा 6 प्लस एक्स। x ऑलरेडी निकाल चुके हैं 65, तो 6 प्लस 65। ये गलती अब आपसे ना हो पेपर में जो मैंने की थी, 71 उत्तर है। ये गलती अब आपसे ना हो जो मैंने की थी, समझ रहे हैं कि नहीं? दिस मिस्टेक विल नॉट बी डन एट ऑल। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मजा आ गया सर? आप भी मीटअप रखिए इंदिरा जी, रखेंगे बिल्कुल। ये सवाल सेम है, RW में लिख लीजिए। अभी क्या है, मैं अकेला बंदा हूँ, इतना मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, क्या बताऊँ आपको। और मैं चाहता हूँ सिर्फ टीचिंग करना। मेरे को अगर बिजनेसमैन बनना होता ना, तो मैं सन 2018-19 में खोलता अबेनेमेस, पता है। और 2022 तक तो मैं 3 साल में ये कंपनी 1000 करोड़ की बना के बेच देता। उस टाइम ये हालत थी, अब नहीं है। अब माहौल इतना बदल गया है टेक का, बट उस टाइम ये हुआ जा सकता था। तो मैं कभी ऐसे नहीं भागा। एक टाइम पे मैं ये भी कर सकता था कि मैं पेन ड्राइव भी निकाल के बेचता, तो 2 लाख बच्चों को बेचता। मैंने ये सब चीजें कभी नहीं सोची। क्या बेचना, मेरा पढ़ाने पे ही फोकस रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, जितना बेहतर से बेहतर पढ़ा सकता हूं पढ़ाऊं, जहां भी पढ़ाऊं वहां अच्छा पढ़ाऊं, बेहतर पढ़ाऊं। चलिए, 100 संख्याओं का औसत 63 है। ये अच्छा सवाल है। वीडियो अटक रहा है, बार बार पीछे करना पड़ रहा है अंकित। देखो, 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया गया कि 2 संख्या जिनका मान 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से 73 और 67 लिख दिया गया था। यदि साथ ही यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं केवल 90 थी। आप एक बात बताओ, अगर 100 संख्याओं का औसत 63 था और संख्याएं थी 90, तो 90 का 70 होगा। अरे भाई, रेशियो 10-9 का है, तो वो 9 10 का हो जाएगा। 9 7 63। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझ सकते हो कि इसका मतलब सम आया होगा 6300। सम 6300 आया होगा, तो एवरेज 90 से भाग लग के 70 आना चाहिए था। पहली गलती तो हमने सुधार दी। पहली गलती हमने सुधार दी कि भैया एवरेज 63 नहीं 70 होगा। अब और एक गलती है,
अब गलती क्या है, जिन संख्याओं का मान 37 और 76 था, तो पहले कुछ मत करो, इन 37 और 76 को जोड़ दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 37 और 76 को हमने जोड़ा तो 24 से 100 बन गया, बचा 13, यानी 113 जो संख्याएं थी 113, उसको गलती से हमने 140 लिख दिया है। अब देखो हमने सम को कितना ज्यादा किया है, तो आप बोलेंगे हमने सम को 27 ज्यादा किया है। हमने 90 संख्याओं पे अगर सम को 27 ज्यादा किया है तो उससे हमारा एवरेज कितना ज्यादा आ गया होगा, तो आप कहेंगे जी 27/90 यानी 0.3, उससे एवरेज हमारा ज्यादा आ गया, क्योंकि हमने ज्यादा लिखा संख्याओं को, गलती से ज्यादा लिखा तो एवरेज ज्यादा आ गया। तो एक्चुअल एवरेज कितना होगा, आप कहेंगे कि जी 70 के बजाय 0.3 ज्यादा है, तो वो 69.7 हो जाए एक्चुअल एवरेज। आ रहा था उत्तर सबका, सबका आ रहा है जी, करण का भी आ रहा है, बाकी लोगों का भी आ रहा है, बोलो। लास्ट लाइन पढ़ी नहीं गुरुजी, 69.7 पढ़नी चाहिए थी ना। बोलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सवाल है, खुद से कर लीजिएगा, ऐसा ही सवाल है कुछ। RW राघव के मुताबिक उनका वजन 64 किलो से ज्यादा है। वाह क्या फर्जी सवाल है, ये देख लो जरा। CGL 2023 में पूछा गया टीयर 1 में, CGL 2023 टीयर 1 में ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या है देख लो। राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है। देखो राघव क्या कह रहा है, राघव कह रहा है कि मेरा वजन 64 से लेकर के और 73 तक कुछ भी है, 73 से छोटा है, मगर 74 से छोटा है, राघव कह रहा है। अब उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है, बहन को भी अपना अलग मजा आ रहा है, फालतू के काम में लगे रहना है, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं भाई। क्यों नहीं हूं सहमत, और सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से ज्यादा है, 60 से तो ज्यादा है उसकी बहन सोचती है, और 69 से कम है, 69। वाह, बहन का अलग रौला है, फालतू काम में लगी पड़ी है। माँ का मानना है सब कुछ राघव के वजन पे ही है, जैसे राघव गोल्ड मेडल लेके आया है, माँ भी चिंता कर रही है वजन की। माँ का कहना है कि उनका वजन, उनका हो कितना सम्मान दे रही है, उनका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। माँ कह रही है कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 हो सकता है, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तय है माँ का जो आइडिया है। अब बाप भी आएंगे बीच में, जब सब बोल ही रहे हैं तो बाप क्यों चुप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, बाप कह रहे हैं कि जी मैक्सिमम 67 हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब वो सभी सही हैं, देख रहे हो, भगवान भी इन पे नौछावर है, कह रहा सब सही है, माँ भी सही है, बाप भी सही है, बहन भी सही है, माँ बाप भाई बहन सब सही है। तो जितने भी इसके वजन है उन सबका औसत पूछ रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर राघव सही है तो वजन 65 से शुरू होगा, ये बात तय है, और अगर बाप भी सही है तो वजन 67 तक जाएगा। ये 3 वजन हो सकते हैं राघव के, 65, 66, 67, बता, क्योंकि 67 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सब फिट बैठ रहे हैं, बहन की भी बात सही है, मां की भी बात सही है, बाप की भी बात सही है, राघव की भी बात सही है। अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी,
65 66 67 में बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। ये एवरेज है, यही उत्तर है। तो ये सवाल देखने में मुश्किल था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। ये सवाल देखने में मुश्किल था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। सहमत तो वो भी मुझसे नहीं हुई, नहीं आज बात कुछ और होती सर, बात कुछ और नहीं हो पाती यार, लगता है बस बात कुछ और होती नहीं है बात कुछ और। मजा आ रहा पढ़ के कि नहीं बताओ, हटाओ सब बात है। ये सेम सवाल है, ऐसे सवाल और भी पहले भी पेपर में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये 2023 में 28 फरवरी को आया, और ये पता नहीं कब आया था, बट ये आसपास ही पूछे गए सवाल। व्यक्तियों के 3 समूह हैं, पुरुष, महिला और बच्चे। पुरुष 20 हैं, महिलाएं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम, महिलाओं का औसत वजन 49, बच्चों का औसत वजन 30। अगर 3 समूह का औसत वजन 48.25 है तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितना अंतर है? गजब। ये ऋषा करेंगे, ये सवाल आप करो, ट्राई करो, कम से कम ट्राई एटलीस्ट करो, ट्राई 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 माम। देखिए भाई, पुरुष, महिला और बच्चे हैं। पुरुष मतलब कि मेल, महिला मतलब कि फीमेल, और बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ये कह रहा है कि पुरुष 20 हैं, ये पुरुष 20 है, महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये दोनों 24 हैं। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये 24 माइनस एक्स है।
मानना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझना, जैसे कि अंतर पूछा है महिलाओं की और बच्चों की संख्या में, यानी 24 माइनस एक्स में से एक्स पूछा है, तो ये 24 माइनस 2x आ रहा है। और आपको पता है कि ये पॉइंटों में नहीं आ सकता, ये पॉइंटों में नहीं आ सकता, और ये जो भी आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। ये जो भी आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो अगर मुझे तुक्का मारना होगा तो ये नहीं होगा उत्तर, ये नहीं होगा। 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। अगर मैं इसको 14 मान लेता हूं तो x5 आ जाएगा, और बाकी अब कह नहीं सकते कुछ भी कि क्या होगा नहीं होगा, या 7 आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम, इनका औसत वजन 54 है, 54 केजी है। महिलाओं का औसत वजन 49 है। बच्चों का औसत वजन बच्चों का औसत वजन कितना है, 30 है। ओवरऑल औसत वजन 48.25। तो मैं इसको शिफ्टिंग से करता हूं, वही जो हम अभी तक सीख रहे थे। तो भाई एक बात बताओ, 20 लोगों पे और आप कह रहे हो 48.25 है, सब 48.25 है मैंने मान लिया, तब फिर भैया ये आपस में जितना भी मैं शिफ्ट कर रहा हूं इधर उधर, उसका सम 0 होना चाहिए, तभी 48.25 संभव है। माने तो आप इसको 10 बढ़ा रहे हो तो ये 10 कम किया होगा आपने, तो 10 और -10 का सम 0 आना चाहिए, यानी जो शिफ्टिंग है, जो गैप है, जो अंतर है, वो 0 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई यहां पे कितना ज्यादा है, तो आपने कहा कि जी 20 गुणा, और ये 54 कितना ज्यादा है, कोई बताएगा इस औसत से ज्यादा कितना है, बोल दो भाई यार। आपने कहा 49, यानी 5.75 ज्यादा है, प्लस कर दिया 5.75। ये भाई 24 माइनस एक्स, तो आपने कहा जी 24 माइनस एक्स कितना ज्यादा है, खाली 0.75 ज्यादा। और ये x कितना कम है, तो आपने कहा x कम है -18.25 बराबर 0। बैलेंस हो रहा होगा ये, तभी तो 48.25 संभव है। अगर ये +10 है तो ये -10, तो 10 -10 0 आना चाहिए। आपने कहा कि जी अगर मैं 20 पंजे 100 करता हूं और 7.5 ये हो जाएगा, 0.75 की गुणा 20 से होगी तो 15 आ जाएगा, 115 तो ये आ गया। वैसे पूरा गुणा करेंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, 24 की गुणा इससे करूंगा 3/4 होता है, 4×6 = 24, 18 आ जाएगा, 18 -0.75x। ठीक है, और ये कितना है, -18.25x बराबर 0। कोरिया का बच्चा बोला 115 और 118 133 हो गया, और ये मिला के 19x हो गया, यानी x आ रहा है 7। x अगर 7 है और हमने यहां डाल दिया 7, तो ये 10 आ जाएगा। ये उत्तर। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। मजा आया कि नहीं करके बताओ। तरीके सीख रहे हो, दिमाग में घुस रहे हैं तरीके। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे 21वां। खुशी माली हमारे साथ है। एक्स के 5 बार और वाई के 7 बार होने का औसत 37 है, साथ ही एक्स के 7 बार और वाई के 5 बार होने का औसत 35 है, तो एक्स का मान बताओ। बड़ा ही गजब सवाल है, यानी ये कह रहा है 5x + 7y/12 बराबर 37। एक्स को 5 बार ले लो, वाई को 7 बार, फिर उसका औसत निकालो। एक्स को 7 बार ले लो, वाई को 5 बार ले लो। देखो 7 बार और 5 बार दोनों में टोटल 12 है, यानी इसमें हम क्या लगा देंगे, शिफ्टिंग लगा देंगे। सच बताऊं तो एवरेज आज तक इतना डीप में नहीं पड़ा, किशोर मारवाल।
हाँ हाँ बिल्कुल करण, क्यों नहीं है। देखो ये x है और ये y है। मैं कह रहा हूं x को आप 5 बार ले रहे हो, y को 7 बार ले रहे हो, तो एवरेज 37 है, यानी सब 37 है। x भी 37 है 5 का 5 बार, y भी 37 है 7 का 7 बार। अब x 7 बार और इसको 5 बार, तो आप कह रहे हो कि जी ये 35। देखना मेरा तरीका करने का, मजा ना आ जाए तो कहना। देखो मैं ये कह रहा हूं, हेलो क्या हुआ। भैया रिचा रो रही है, हमें नहीं पता, अब देख लेना तुम लोग आपस में। दीपक ने कुछ बोला होगा जरूर, तभी रो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता अब इसमें। देखो मैंने ये कहा, अगर मैं x का 2 बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, x का 2 बढ़ा रहा हूं तो ये 2 कम हो जा रहा है। एवरेज 2 कम हो जा रहा है कि नहीं। अगर मैं x का 2 बढ़ा रहा हूं तो ये 2 कम हो जा रहा है। तो मैंने कहा अगर बाई 5 अपना इसको दे दे, पूरा का पूरा x ही हो जाए, तो ये 5 और कम हो जाएगा, यानी 30। तो सारी की सारी x के 12 बार की संख्याओं का औसत 30 है, यानी x 30 है। इससे सरल मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है पूरी दुनिया में। बोलो भाई। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। पीपलिया पीपलिया पीपलिया, ये तरीका कैसा लगा रे। तेरे पैरों के नीचे हम पलकें बिछा दें, तू कहे तो हम तुम्हें चुप करा दें। एक बात बताओ, x 5 बार था, y 7 बार था। अगर y अपना 2 बार x को दे दे रहा है तो औसत 2 कम हो जा रहा है। मैंने कहा अगर ये अपना 5 बार x को दे दे तो औसत 5 कम हो जाएगा। बोलो 30 हो जाएगा। अब केवल x है 12 बार और औसत है 30। x का 12 बार औसत 30, यानी x 30। अरे भाई 5 कम कर दिया ना बाबा। 2 इधर गया तो 2 कम हुआ, 5 इधर गया तो 5 कम हुआ। अब आया लॉजिक। पलक पलक करें पलकाई पलकनी, पूले में पुल आई। ये सवाल देखिए, सीआरपीएफ एचसीएम का सवाल है, जल्दी। 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इस बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। यानी मैं ये कह सकता हूं, पहले 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी, और अब 6 साल बाद, 6 साल बाद इन 4 सदस्यों की औसत आयु को 21 हो जाना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था। क्योंकि एक्चुअल में सदस्य अब 4 नहीं है, 6 हैं, इसीलिए वो 15 की 15 ही है। सुन लो ध्यान से, 4 सदस्यों की औसत आयु 15 थी, 6 साल बाद उसको 21 हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी 15 की 15 है, क्योंकि 2 नए सदस्य आ गए। तो उन 2 नए सदस्य का वजन कितना है। आपने कहा जी +2, तो 15 दूनी 30, 6 चौक 24, यानी वो 2 नए सदस्य 6 साल के, 6 साल के हैं 2 नए सदस्य। 2 न्यू बेबी, 2 न्यू बेबी 6 साल के हैं।
यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर मतलब एक 4 साल का है और एक 2 साल का है। पूछा क्या है सवाल में? बड़े बच्चे की आयु 4 साल है, बड़े बच्चे की आयु 4 साल, बड़े बच्चे की आयु 4 साल। पर आपसे मैथ्स पढ़ के ऐसे लग रहा है जैसे जादू सिखा रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। ये सवाल देख लो यार, 8 सदस्य थे परिवार में, मरते गए बेचारे। मुझे दुख लगता है जब कोई मरता है, तो जब कोई पैदा होता है तो मुझे खुशी होती है। इसमें नॉर्मल ही तो बात है, वो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कोई नई बात नहीं। अरे बाबा, अरे रोने का नहीं रे बाबा, दुनिया में बहुत खुशी है, समझा क्या? रोने से कुछ नहीं होगा। दीपक लाइन में लगा है, किसके लिए रोना है? सर 22 क्वेश्चन दोबारा? यार देखो मैं गांठें तोड़ दूंगा, प्लीज 22 क्वेश्चन दोबारा क्यों? इतने अच्छे से बता दिया यार, 22 को दोबारा बताने जैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑफ स्मॉल साइज। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदड़ी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। सर बेकअप हो गया क्या ऋचा जी का? सौरभ शायद हो सकता है होने वाला हो, इसीलिए रोना चल रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं पूछता किसी से। सर आपको एक्टर होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है तो क्या करें? देखो भाई, 10 वर्ष पहले 8 सदस्य थे, तब उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष का टोटल मामला, ध्यान से सुनना। 10 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी, ठीक है। 4 साल बाद एक सदस्य की मृत्यु हो गई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 4 साल बाद समझना एवरेज कितना होगा? 4 साल बाद तो आपने कहा 37 साल हो जाए, 4 साल बाद 37 साल हो जाएगा। लेकिन 64 वर्ष की आयु की मृत्यु हुई और एक लड़का पैदा हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि सम झट से 64 कम हो जाएगा या नहीं? 64 से सीधे 0 हो जाएगा बंदा? बोलो भाई। तो आपने कहा हाँ जी, 64 से सीधे 0 हो जाएगा। 64/8, सम अगर 64 कम होगा तो एवरेज पे 8 का फर्क पड़ेगा और एवरेज आ जाएगा 29 साल। एवरेज कितना आ जाएगा? 29 साल 4 साल बाद। अब 3 और वर्षों के बाद, तो मैंने कहा 3 वर्ष के बाद क्या होगा? तो आपने कहा 3 वर्ष के बाद होगा जी 32 साल एज होगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 72 साल का बंदा मरा और एक लड़की ने जन्म लिया, यानी 72 से सीधे 0 वाला आ गया। लोग तो अभी भी 8 हैं। 72 से अगर 0 वाला आएगा तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? 8 नहीं 72, 32 में से 9 गए,
23 साल हो जाएगा एवरेज। इन्होंने पूछा है कि इस परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है, 4 साल ये और 3 साल ये और 3 साल बाद, क्योंकि 10 साल पहले का मामला था। 26 साल उत्तर आ जाए। बोलो, बहुत प्यार से बताया है, बहुत प्यार से बताया है। आसान नहीं होता इतने प्यार से बताना। इस टीवी पे ऐसे चीटी चलती हैं जैसे जब हम लोग गांव में रहते थे तो दूरदर्शन नहीं करता था, चीटी चीटी चलती रहती थी। सर जी ऋचा मैम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं पगलो, हम नहीं कर रहे कोशिश। यू आर वेरी एनर्जेटिक लाइक रणवीर सिंह, थैंक यू राम गंगवार। गंगवार हमारी क्लास में काफी है। ऋचा जी का फॉर्म भर्ती कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि वैकेंसी तो क्रिएट होने वाला है। ऋचा रोइए मत, सितारों से, ओ इसकी शायरी पढ़ने दीजिए। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, और जब भी किसी की जरूरत महसूस हो भेजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर तो होगा ही। अरे दीपक, थैंक यू दीपक, थैंक यू थैंक यू। सर टाइपिंग का जॉब है, पकड़ लूं या मेंस के बाद करूं, डायरेक्शन दीजिए। मेंस के बाद करना आप। सर ऋचा के ब्रेकअप पे खुश हो रहे हैं, मैं क्यों खुश होऊंगा भाई, मुझे क्या मतलब है। ये मैं पीछे करा चुका हूँ ऐसा सवाल RW में, होमवर्क, ठीक है। ये एक बच्चा छोड़ गया, दूसरा बच्चा आ गया, कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की आयु की औसत उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु की औसत 25% अधिक है, उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की, जिसके बेसिक सवाल है, RW में लिख ली। श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें पत्नी और उसके 4 बच्चे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु, ये सवाल देख लीजिए। ऐसा अभी तक हमने नहीं किया। अच्छे से बात करके आना, टेंशन मत लेना, ठीक है, रोना वोना मत, ठीक है। ऋचा फोन पे बात करने गई है दोस्तों, अब आप लोग कुछ भी कह सकते हो ऋचा के बारे में, हम लोग आपस में खूब चुगलखोरी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कहना। वारे दीपक भाई, सच्चे आशिक, भगवान तुमको जन्नत बख्शे। श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं, जिनमें उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे हैं। ज्ञात है कि पहले, दूसरे और तीसरे चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु, पहले बच्चे के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु 16, 15 और 15 वर्ष थी। राम का सबसे बड़ा बेटा, अगर पूरे परिवार की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। देखो, मैं ये कह रहा हूं पत्नी और बच्चे थे, पहले तो राम थे और उनकी वाइफ थी, और अब पहला बच्चा, समझना, पहला बच्चा ये मान लिया मैंने, तो पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद औसत आयु कितनी है, 16 साल है। 16 साल औसत आयु पहले बच्चे के तुरंत बाद। सबसे बड़े बेटे की आयु पूछ रहा है, अभी तो ये 0 साल का है, तुरंत बाद पूछिए तो अभी तो 0 साल का है ये, समझना बात को ध्यान से।
अब आप कह रहे हो कि जी आर और डब्ल्यू और ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बी और आ गया अब एक बी। अब औसत आयु कितनी है, तो आपने कहा अब 15 है। तो मैं ये कह रहा हूं औसत आयु 4 लोगों की, पहले 3 लोगों का सम 48 है, यहां पे सम, यहां पे 4 लोगों का 60 है, यानी कि 12 बढ़ा है सम। ध्यान से सुनना, सम बेटा 12 बढ़ा है, तो 12 सबका बढ़ा होगा, इन तीनों लोगों का बढ़ा होगा, यानी 4 4 बढ़ा होगा सबका। तो ये 4 साल का है इस वक्त। मैंने इस पे नहीं लिखा 4, आप लिखना चाहो लिख लो, कोई मतलब नहीं है इसका, पूछा नहीं है ना। ये 0 है। बोलो इतनी सी बात आई समझ में, इतनी सी बात समझ में आई, आ गई होगी। अब आपने कहा एक और बच्चा आ गया सी, सी प्लस बी प्लस आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए, और औसत कितना है 16, और लोग कितने 5, सम 80। 80 का मतलब कितना बढ़ गया, तो आपने कहा 20 बढ़ गया। अब ये तो 0 का है, 20 इन 4 लोगों का बढ़ा है, तो 5 5 बढ़ा होगा, इसका 5 बढ़ाऊंगा तो कितना होगा 9 साल का है ये, इसका भी 5 बढ़ा होगा, ये 0, ये 5 साल का। इनके लिखने की जरूरत नहीं है बाकी का, ठीक है। आगे और भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब चौथा बच्चा हुआ डी, डी प्लस सी प्लस बी प्लस आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए। औसत कितना है 15, और लोग कितने हो गए 6, 15 छिक्के 90। 90 होने का मतलब क्या है, तो आपने कहा जी 10 बढ़ा है, 10 बढ़ा है सम। अगर 10 बढ़ा है तो 5 लोगों में ये तो 0 है, और ये कितने 5 लोगों में 2 2 बढ़ा होगा, यानी अब ये 2 साल का, ये 7 साल का, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 11 साल का। आपने लेकिन कब पूछा है सबसे बड़े बेटे की आयु बताओ, जब औसत 16 वर्ष है इन सबका, अब कोई पैदा नहीं हो रहा। अब अगर औसत 16 वर्ष होगा, औसत 1 साल बाद होगा 16 वर्ष, उस वक्त ये 12 साल का होगा, तब एक एक साल बड़े होंगे, ये 8 साल का होगा, ये 3 साल का होगा, ये 1 साल का होगा। कोई सा भी बेटा पूछता मैं निकाल देता, 12 साल का बेटा है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। आप डायरेक्ट यहां पे सम निकाल सकते हो कि जी 16 में पंजे, आप कैसे कर सकते हो, 16 तिया 48 है सम, और फिर 15 चौका 60 है, फिर 16 में पंजे 80 है, और फिर 15 छिक्के 90 है, ठीक है। और लास्ट में कितना है 16 अगर वर्ष है उस वक्त पूछ रहा है, तो वो 96 ही है, उसकी जरूरत नहीं है करने की। अब सुनो, अब यहाँ पे ये बच्चा 0 का था, तो यहाँ से कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे जी यहाँ से बढ़ा है ये 12, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बढ़ाएंगे, 12 को 3 से, उसके बाद ये 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बढ़ाएंगे, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ाएंगे, और ये 96 था, 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ाएंगे, तो ये 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 उत्तर आ जाएगा। ऐसे करके ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, AWBCD। बोलो भाई, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, AWBC। ऐसे और भी सवाल हैं, कुछ एक सवाल और होमवर्क में दे रहा हूं, ये भी सेम सवाल है, इसमें जुड़वा बच्चों का केस है, बेहद आसान सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, सबको सेम मान लेना। ये जरूर कर लेना, तापमान वाला सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, आया है पेपर में। ये हम एलिगेशन में भी देखेंगे इस तरीके का सवाल। हिंट दे के छोड़ देता हूं कि जैसे ए बी और सी के छात्रों का औसत वजन 24 27 और 21 है, समझना। तो एक बात बताओ, ए का 24 है, ठीक है भाई, ए का वजन कितना है 24, और इधर आप देखोगे तो बी और सी का भी 24 है। तो आप खुद ही बताओ, अगर ए का 24 और बी और सी का 24, तो ओवरऑल 24 नहीं आ जाएगा। इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए का 24 जब भी ऐसा सवाल आए तो देख लेना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा सवाल आता है, कभी ऐसा भी सवाल आता है, तो इसमें 2 बार एलिगेशन लगा देंगे, बात खत्म। 2 बार एलिगेशन लगा दो, या फिर शिफ्टिंग, या एक एलिगेशन और देन शिफ्टिंग, एक एलिगेशन देन शिफ्टिंग, जो सिखाइए आपको लगा दो, ठीक है। RW में लिख लो, बेहद आसान सवाल है।
क्वाड्रेट्रिक बनेगी, क्वाड्रेट्रिक बनेगी। इससे अच्छा है कि एलिगेशन देन हिट एंड ट्रायल, एलिगेशन देन हिट एंड ट्रायल। अच्छा सवाल है ये। एलिगेशन लगाना है, उसके बाद हिट एंड ट्रायल करना है। सेम है, एलिगेशन लगाना है देन हिट एंड ट्रायल। खूब पढ़ा रहा हूँ, जब से अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया तब से हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ, तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लो, बेसिक सवाल है। एलिगेशन में एवरेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।